साल 1932 ब्रिटिश राज चल रहा है। भारत अभी आज़ाद नहीं हुआ है और उस समय इंडियन क्रिकेट टीम अंग्रेजों के घर उनके खिलाफ उनके ही ग्राउंड पे टेस्ट मैच खेलने जा रही है। अब सोचो प्रेशर कैसा होगा। मैच क्रिकेट का था लेकिन असली जंग थी सेल्फ रिस्पेक्ट की। इंडिया का पहला टेस्ट तारीख 25 जून 1932 लॉर्ड्स का मैदान। इंग्लैंड का क्राउड, व्हाइट ड्रेस वाले प्लेयर और उनके सामने एक टीम जो ब्रिटिश रूल के खिलाफ तो नहीं लेकिन बैट और बॉल से अपनी इज्जत जीतने आई थी, टीम इंडिया। उस टीम के कैप्टन थे CK नायडू। अंग्रेजों के खिलाफ पहला टेस्ट मैच। सोचो कितना बड़ा प्रेशर होगा। इस मैच का रिजल्ट इंडिया के फेवर में तो नहीं आया लेकिन टीम इंडिया ने फाइट अच्छी दी। इंग्लैंड ने 158 रन से हरा दिया लेकिन दुनिया को सिग्नल मिल गया ये टीम आई है और रुकेगी नहीं। 1936 में इंडिया वापस से इंग्लैंड गई और उस टाइम पे इंडिया के कैप्टन थे महाराज कुमार विजयग्राम। जी हाँ, उस दौर में क्रिकेट के कैप्टन राजा महाराजा होते थे। इस सीरीज में लेकिन कंट्रोवर्सी हुई। टीम इंडिया के अंदर झगड़े, बैट सिलेक्शन और इंडिया 3-0 से हार गई। मजे की बात, उस टीम में लाला अमरनाथ थे जिनको बेइज्जत करके बीच टूर से निकाल दिया गया था। लेटर वो आज़ाद इंडिया के पहले सेंचुरियन बने। अब वक्त आया 1946 का, इंडिया का आखिरी इंग्लैंड टूर, आज़ादी के पहले का। 10 साल बाद इंडिया इंग्लैंड गया लेकिन हालात अभी भी वही थे, ब्रिटिश राज। 10 साल में CS नायडू से नवाब व पटाउदी, इफ्तिकार अली खान पटाउदी कप्तान बन चुके थे, जो दुनिया के इकलौते ऐसे प्लेयर थे जिन्होंने इंडिया और इंग्लैंड दोनों के लिए टेस्ट मैच खेला था। ये 3 मैच की सीरीज थी। इंग्लैंड ने 1-0 से जीत हासिल की लेकिन इंडिया ने सेकेंड टेस्ट ड्रॉ करके दिखाया अब हम हारने के लिए नहीं आए हैं। ये था क्रिकेट का वो जमाना जब वाइट ड्रेसेस, नो हेलमेट, 6 डे मैचेस, लंच, टी और ड्रिंक्स ब्रेक फुल रॉयल सेटअप के साथ हुआ करता था। उस जमाने में टेस्ट ड्रॉ करना भी जीत माना जाता था। थोड़ा और आगे चलते हैं 1952 से 1971, जब सपना था इंग्लैंड में जीत पाना। आज़ादी मिल चुकी थी लेकिन क्रिकेट में अभी भी इंग्लैंड के अगेंस्ट जीत पाना एक सपना था। 1952 सबसे पहला इंग्लैंड टूर आज़ाद भारत का। कैप्टन थे विजय हजारे। नाम तो आपने इनका सुना ही होगा, कमेंट में ज़रूर बताना। 4 मैच की टेस्ट सीरीज, रिजल्ट इंग्लैंड ने 3-0 से हरा दिया और 1 मैच ड्रॉ। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, इंडिया ने तब वर्ल्ड को ये दिखा दिया था कि हम थकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं। पर किस्मत को अभी भी इंडिया क्रिकेट की और परीक्षा लेनी थी। 1959 सबसे बुरी हार। इंग्लैंड के इस टूर में इंडिया ने 5 टेस्ट खेले और सोचो 5 के 5 हार। उस समय इंडिया बैटिंग कॉलेप्स का दूसरा नाम था। बोला जाता था इफ इट्स स्विंगिंग इंडिया बैटिंग इज सिंकिंग। दौर बदला, 1967 आया पर कहानी वही की वही। अब इंडिया के कैप्टन थे मंसूर अली खान पटाउदी, टाइगर पटाउदी। इंग्लैंड में 3 टेस्ट खेले, तीनों हारे लेकिन टाइगर पटाउदी का एटीट्यूड अलग था। हम अंग्रेजों के घर में सिर्फ खेलने नहीं लड़ने आए हैं। यही वो कैप्टन था जिसने इंडियन क्रिकेट में एग्रेशन लाया। और फिर आया 1971 का गोल्डन चैप्टर। 1971 जो पहला सपना था अब रियलिटी बन गया था। कैप्टन थे अजित वाडेकर, कोच थे लीजेंड टाइगर पटाउदी और हीरो कौन, भगवत विश्वनाथ, गुडप्पा विश्वनाथ और एक 21 साल का लड़का सुनील गावस्कर, जो इस टूर में डेब्यू नहीं किया था बट आगे जाके लीजेंड भी बना। और इस टूर का सबसे बड़ा हीरो था BS चंद्रशेखर, लेग स्पिनर। इंग्लैंड के ओवल में लास्ट टेस्ट मैच में 6 विकेट लेके इंग्लैंड की कमर तोड़ दी। रिजल्ट, इंडिया ने 1-0 से सीरीज जीत ली। ये थी इंडिया की पहली इंग्लैंड के घर में जीत और दुनिया ने बोला इंडिया अब क्रिकेट की दुनिया में मजाक नहीं, ताकत है। और आगे चलते हैं 1982 से 2002, जीत हार और उम्मीद का जमाना। 1971 के बाद इंडियन क्रिकेट में एक नया जुनून आ गया था। 1982 इंग्लैंड का टफ टूर। कैप्टन थे कपिल देव। इंग्लैंड का बॉलिंग अटैक बॉब विलिस, इयान बोथम जैसे लीजेंड्स। इंडिया के बैटिंग में दिलीप वांगेकर, GR विश्वनाथ, सुनील गावस्कर थे। लेकिन रिजल्ट 1-0 से इंग्लैंड जीत गई, बाकी 2 टेस्ट ड्रॉ। इंडिया लड़ रहा था लेकिन मैच इंग्लैंड कंडीशन में जीतना अभी भी एवरेस्ट चढ़ने जैसा था। 1986 फिर लिखी गई इतिहास की दूसरी जीत। कपिल देव की लीडरशिप में जो हुआ वो हर फैन के लिए गोल्डन मेमोरी है। इंडिया ने इंग्लैंड में 2-0 से सीरीज जीती। हीरो थे दिलीप वांगेशकर, लॉर्ड्स में सेंचुरी बनाने वाले पहले इंडियन क्रिकेटर बने। चेतन शर्मा ने हैट्रिक निकाली, बॉलिंग का चक्रव्यूह रचा और कपिल देव के एग्रेशन ने इंग्लैंड की बैटिंग की कबर खो दी। भारत ने साबित कर दिया अब सिर्फ एशिया के किंग नहीं, दुनिया के किंग बनने की हिम्मत रखते हैं। कुछ और आगे बढ़ते हैं। 1990 के दौर में न्यू सुपरस्टार का आगमन हुआ लेकिन हार मिली। एक लड़का जो डेब्यू करने आया जिसका नाम कलम ने नहीं दिल से लिखा जाता है, सचिन तेंदुलकर। लॉर्ड्स में 18 साल के बच्चे ने इंग्लैंड के बॉलर्स की बैंड बजा दी। आज भी ये मोमेंट आइकॉनिक है। और अनिल कुंबले का भी टेस्ट डेब्यू इस टूर में ही हुआ था। लेकिन रिजल्ट इंडिया हार गया था 1-0 से और 2 ड्रॉ।
1996 होप थी लेकिन फिर से हार। राहुल द्रविड़ और सौरव गांगुली का डेब्यू सीरीज, दोनों ने लॉर्ड्स में शानदार इनिंग खेली। गांगुली ने 131 रन डेब्यू सेंचुरी, द्रविड़ 95 रन, बस 5 रन से सेंचुरी मिस हो गई, लेकिन फिर भी रिजल्ट वही, इंग्लैंड 1-0 से जीत गया। अब बात है 2002 की, जब दिल तो जीत लिया लेकिन ट्रॉफी नहीं। सीरीज 4 टेस्ट का था, 1-1 से ड्रॉ हुआ। आगे जाके सौरव गांगुली ने नेटवेस्ट ट्रॉफी में शर्ट उतारी। ये टेस्ट नहीं ओडीआई था, पर इस राइवलरी का ये सबसे आइकॉनिक मोमेंट बन गया। और टेस्ट में राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, अनिल कुंबले जैसे जबरदस्त परफॉर्मर मिल गए। अगर मैं आपको इस इरा का सारांश बताऊं तो 1986 की जीत के बाद 2002 तक सिर्फ ड्रॉ मिला, बाकी इंग्लैंड ही भारी रहा। लेकिन नए हीरोज तैयार हो रहे थे, सचिन, द्रविड़, गांगुली, कुंबले और सहवाग। अब दौर चेंज हो चुका था 2007 से 2025, पटाउडी ट्रॉफी से एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी तक। ये वो दौर था जब इंडिया ने इंग्लैंड को उनके घर में आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया। 2007 पटाउडी ट्रॉफी का जन्म, पहली बार पटाउडी ट्रॉफी इंट्रोड्यूस हुई, कैप्टन थे राहुल द्रविड़। सीरीज का रिजल्ट इंडिया 1-0 से जीता। हीरो थे जाहिर खान। इंग्लैंड में जीतने वाली तीसरी सीरीज थी 1971, 1986 के बाद 2007। इस सीरीज में इंडिया ने प्रूव कर दिया, अब अंग्रेज के घर में जीतना सपना नहीं रहा। आगे चलते हैं 2011, इंग्लैंड का बदला। इंग्लैंड ने इंडिया को 4-0 से क्लीन स्वीप कर दिया। जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड ने इंडिया की बैटिंग की कबर खोद दी। सचिन का 100वां सेंचुरी सीरीज में चल रहा था लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाया। द्रविड़ ने सबसे ज्यादा फाइट की, पर अकेला शेर क्या ही कर लेता। ये सीरीज एक नाइटमेयर थी इंडिया फैंस के लिए। 2014 एक और हार्टब्रेक, पर कोहली की स्ट्रगल सबसे ज्यादा यादगार। सीरीज 3-1 से इंग्लैंड के नाम। 2014 में एंडरसन ने कोहली को इतनी बार आउट किया कि पूरा इंग्लैंड मजाक उड़ाने लगा। ये तो एंडरसन का परमानेंट विकेट बन गया है। पर दूसरी साइड पे भुवनेश्वर कुमार ने बैटिंग और बॉलिंग दोनों से कमाल किया। 2018 आया रिवेंज का ट्रेलर, पर ट्रॉफी फिर से गई इंग्लैंड के पास। कोहली का कमबैक, 593 रन, लेकिन फिर भी इंग्लैंड ने सीरीज 4-1 से जीत ली। सैम करन मिनी डिस्ट्रॉयर बने। जीत नहीं मिली, लेकिन विराट का आतंक सबने देखा। 2021-2022 में जब सीरीज अधूरी छूटी, सीरीज 2-2 पे खत्म हुई। हीरो रहे जसप्रीत बुमराह और जो रूट। लास्ट टेस्ट 2022 में हुआ, जो कोविड के कारण डिले हुआ था। 2025 ट्रॉफी का नया नाम, पटाउडी ट्रॉफी का नाम बदलकर एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी कर दिया गया। जेम्स एंडरसन टेस्ट क्रिकेट का सबसे सक्सेसफुल फास्ट बॉलर, 704 विकेट। सचिन तेंदुलकर टेस्ट क्रिकेट के गोड, 15,921 रन। लेकिन इस नाम बदलने पर कंट्रोवर्सी हुई। सुनील गावस्कर और शर्मिला टैगोर ने ओपनली अपोज किया। सॉल्यूशन, पटाउडी मेडल का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, जो हर सीरीज के विनिंग कैप्टन को दिया जाएगा। इस आइडिया को खुद सचिन तेंदुलकर जी ने इंट्रोड्यूस किया। दोस्तों, इंडिया और इंग्लैंड की राइवलरी बस रन्स और विकेट तक नहीं है, ये है इज्जत की जंग। कभी दोस्ती, कभी दुश्मनी, लेकिन हर सीरीज एक नई कहानी लिख के गई है। अब 2025 का टेस्ट इंडिया एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी जीत पाएगी या फिर इंग्लैंड ही वापस से सीरीज को लेके जाएगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा।